आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12A का 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। AP and CQ आर परपेंडिकुलर टू डायगोनल DB। ये डायगोनल DB है, इसके AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है कि AP इज इक्वल्स टू CQ। क्या प्रूव करना है कि AP इज इक्वल्स टू CQ। अब देखिए ये है हमारा पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे। ये दोनों साइड पैरेलल और इक्वल होंगे, ये वाली साइड भी पैरेलल और इक्वल होंगे। यह है समझ में। अब देखिए यहां से इस वाले ट्रायंगल APB में APB ट्रायंगल और DQC ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AB इज इक्वल्स, अब हम क्या करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल APB एंड इन ट्रायंगल DCQ, ये है दोनों में देखिए AB इज इक्वल्स टू DC। AB इज इक्वल्स टू DC क्योंकि दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, इसलिए दोनों अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये है D। दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट है ना, देखिए ऐसे Z की तरह बन रहा है और ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां से ये ABP इज इक्वल्स टू एंगल क्या है, QDC, ये हो गया। अब और देखिए यहाँ पर ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम 180। ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। और क्या है यहाँ से कि APQ इज इक्वल्स टू एंगल CQD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये है इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए साइड AS से एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, APB CDQ, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ABP CDQ, यहाँ पर AP, ये यहाँ सही नहीं लिखा है, देखिए लिखना आना चाहिए। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखते हैं, APB एक ट्रायंगल तो हम अपने से लिख लेंगे जैसा मन हो। नेक्स्ट जो दूसरा वाला ट्रायंगल हो वो हम कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पर देखिए AB इज इक्वल्स टू DC है, AB इज इक्वल्स टू DC, तो यहाँ पर DC और Q ऐसे लिखें, तो देखिए AB इज इक्वल्स टू DC और मिलाते हैं APQ इज इक्वल्स टू CQD, ये भी ठीक है। ABP इज इक्वल्स टू QDC, ABP इज इक्वल्स टू ABP इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, ABP, तो इसे क्या लिखना पड़ेगा हमें, CQD, ये हो गया। देखिए AB इज इक्वल्स टू CD, ये है यहाँ पर, और हम इसको इस तरीके से लिखेंगे APB इज इक्वल्स टू CQD, यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू DC है, तो AB इज इक्वल्स टू CD, ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, AS से, एंगल साइड से, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचे हुए साइड्स या बचे हुए एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि AP इज इक्वल्स टू CQ,
क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT। आया समझ में? क्या किए हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हुए तो बची हुई साइड यानी AP इज इक्वल्स टू CQ CPCT से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे CPCT से बची हुई साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है हमारा, रेक्टेंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। M AC क्या है, डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट है हमारा M। एंड CPMN हमारा क्या है, ये भी रेक्टेंगल है। प्रूव दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। क्या प्रूव करना है कि P CD का मिड पॉइंट है। PN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। PN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये भी हमें प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर ये है हमारा रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है, यानी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाले ट्रायंगल में PMNC ये भी क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, तो यहाँ ये इसके पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। PC इज इक्वल्स टू MN लिखते जाते हैं यहाँ पर, PC इज इक्वल्स टू MN और क्या है, PM इज इक्वल्स टू CN, ये है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल ACB में, कौन सा ट्रायंगल, ACB, या तो ये वाला देखें या यहाँ पर हमें क्या करना है, P को मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो इसे पहले देख लेते हैं। अब ये PMNC क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे, ये क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। अब ADC ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, ये है यहाँ पर, ये D, ये C, ये P, ये हो गया। AC का मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ M पर मिड पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए इसके पैरेलल एक लाइन बनाई गई है, AD के पैरेलल एक लाइन है, ये यहाँ देखिए। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक ट्रायंगल है PDC, इस ट्रायंगल में एक तरफ तो मिड पॉइंट दिया हुआ है कि M क्या है हमारा, AC का मिड पॉइंट है, एक तरफ मिड पॉइंट, दूसरा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। समझ में आया ना, यहां से कैसे आया, देखिए PM इज पैरेलल टू CN, PN और ये क्या है, पैरेलल है, और यहाँ से CN के पैरेलल है यानी BC के पैरेलल है, ये यहाँ लिख देंगे। और AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो AD इज पैरेलल टू BC है, ये इसके पैरेलल है। यहाँ BC कॉमन है, यहाँ क्या करेंगे, PM इज पैरेलल टू AD, क्या आया, AD के पैरेलल PM भी है। समझ में आया, ये इसके पैरेलल हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, याद है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये ट्रायंगल है PDC, इसमें एक तरफ मिड पॉइंट, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, P भी हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी P भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा DC का। ये कहाँ से आया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। P हो गया हमारा मिड पॉइंट ऑफ DC, ये प्रूव हो गया यहाँ से फर्स्ट पार्ट कि P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ DC। ये कैसे किया हमने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। आया समझ में। अब फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया, अब हमें क्या करना है, PN, और देखिए क्या होता है, ये क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गया, दो मिड पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन किया तो ये लाइन इसके पैरेलल और आधी हो जाती है। ये हमने कहाँ पढ़ा है,
10th चैप्टर मिड पॉइंट थ्योरम में ट्रायंगल के दो साइड में दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है, दोनों एक लाइन से जुड़ रहे हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और आधी हो जाएगी। तो PM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PD, हाफ ऑफ PD, ये हो जाएगा यहां से। ये आ रहा है ना समझ में। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि PN इज हाफ ऑफ AC, PN इज हाफ ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए PM इज हाफ ऑफ PD, फर्स्ट चीज आ गया कि P क्या है, मिड पॉइंट है DC का, ये चीज आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए PN इज हाफ ऑफ PD, ये चीज हमारा आ गया। PD, सॉरी यहाँ पर ये A है, यहाँ हो जाएगा AD, PM इज हाफ ऑफ AD। अब यहाँ पर क्या कर AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। AD इज इक्वल्स टू BC, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाफ BC, ये लिख सकते हैं ना। और देखिए PMNC ये भी रेक्टेंगल है, तो यहाँ से क्या आया कि हमारा PM इज इक्वल्स टू CN है, यानी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, ये चीज आया। तो PM की जगह हम CN लिख सकते हैं, CN इज हाफ ऑफ BC, ये चीज आया। क्या यहाँ से आया कि CN इज हाफ ऑफ BC, BC का CN क्या है, आधा है, आधा है, यानी N भी क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, N भी क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक डायगोनल बनाते हैं BD, डायगोनल है BD। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद करिए, वहां पर दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल, यानी AC इज इक्वल्स टू BD, ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहां से क्या करेंगे, ये यहां पर इस ट्रायंगल BCD, कौन सा ट्रायंगल, BCD, इसको बना ले बाहर, ये इस तरीके से है BCD, DC का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट N, दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ये, तो ये इसके पैरेलल और आधी हो जाएगी। ये हमने पढ़ा है चैप्टर 10 मिड पॉइंट थ्योरम में, दो मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल और आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इसे रफ कर दें, क्या हो जाएगा यहाँ पर कि PN इज हाफ ऑफ PD बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आया कि PN हमारा BD का आधा और पैरेलल है, ये चीज आया। और देखिए अभी हमने यहाँ पर लिखाया कि AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल, तो BD की जगह AC लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा AC। सेकेंड पॉइंट भी हमारा प्रूव हो गया, PN इज हाफ ऑफ AC। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन, इसमें है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD ये क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है। AB इज प्रोड्यूस टू E, AB को हमने आगे बढ़ाया E तक, सो दैट BE इज इक्वल्स टू AB, BE इज इक्वल्स टू AB, यानी ये साइड क्या है, इक्वल है। ए लाइन थ्रू E से एक लाइन गई है इस पैरेलल टू AC के एक पैरेलल हमने E से लाइन बनाई है। अब यहाँ क्या करना, मीट्स CB प्रोड्यूस्ड एट F, CB
आगे बढ़ाएं, कहाँ पर मिल रही है, एफ पर। प्रूव करना है, शो करना है, शो दैट ACEF इज अ पैरेललोग्राम। ACEF क्या है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम दिखा देंगे तो वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये ट्रायंगल देखते हैं ए, अब यहाँ पर ये इसके इक्वल है, क्या है, ये इसके इक्वल है। अगर हम ये इसके इक्वल भी दिखा दें, यानी यहाँ से क्या हमें शो कर दें, सॉरी यहाँ क्या शो करें, ACEF, इसे पैरेललोग्राम शो करना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एक और क्या होती है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इज इक्वल्स टू ये, दूसरा ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी उसकी कंप्लीट, यानी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये हम दिखा दिए कि BF इज इक्वल्स टू BC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC और FBE। इन ट्रायंगल ACB एंड इन ट्रायंगल EB और EFB, दो ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पर देखिए AB इज इक्वल्स टू B, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, AB इज इक्वल्स टू BE, ये गिवन है। दूसरा देखिए AC इज पैरेलल टू FE, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये इसके पैरेलल है, ये Z की तरह बन रहा है, ये कॉर्नर इस कॉर्नर के इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन आर इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल FEB, ये हो गया। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन आर इक्वल, इसको लिख लीजिएगा। और क्या यहाँ आ रहा है, साइड एंगल, और एक एंगल शो करते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से FE, ये हो गया B, ये है A, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि FEAB के पैरेलल है, FEAB के क्या है, पैरेलल, और ये Z की तरह बन रहा है, तो ये कॉर्नर वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से क्या आया, एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल EFB, ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल से। अब यहाँ देखिए साइड या यहाँ एंगल साइड AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। समझ में आ रहा है, ट्रायंगल चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ रही होगी कैसे करते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ लिखते हैं ABC या ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB इज इक्वल्स टू BE, यानी EFB। अब यहाँ AB इज इक्वल्स टू BE, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर CAB, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय AAS से, AAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से आ जाएगा हमारा BC इज इक्वल्स टू FB, BC इज इक्वल्स टू FB बाय CPCT, ये BC इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ से ACEF में देखिए उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये किस में होता है, पैरेललोग्राम में, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। आया समझ में, नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 वाला क्वेश्चन क्या है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, QR का मिड पॉइंट क्या है, M है।
PM इज प्रोड्यूस टू मीट SR, PM को हमने आगे बढ़ाया, ये यहाँ N पर मिलता है। यहाँ क्या करना है, SN इज इक्वल्स टू 2SR। क्या प्रूव करना है कि SN क्या है, 2SR, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे, यानी PQ इज पैरेलल टू SR और PQ इज इक्वल्स टू SR। ये यहाँ लिखते हैं PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज इक्वल्स टू SR। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें PQM MRN दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, अब यहाँ से RN और ये इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये इसके इक्वल है ही, यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि R हमारा SN का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू 2SR। अब हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल PQM and in triangle RPQM and in triangle NRM, दोनों ट्रायंगल में देखिए QM इज इक्वल्स टू RM, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। QM इज इक्वल्स टू RM, ये गिवन है। दूसरा चीज, ये पैरेलल है। अब इसी पैरेलल लाइन को स्ट्रेट किया हमने तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया ना, कोई पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल है, इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं तो भी ये इसके पैरेलल होता जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। समझ में आया ये चीज। अब यहाँ पर ये पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू RN है। ये यहाँ देखिए इस तरीके से, ये है PQ, ये है RN, ये इसके पैरेलल है तो कॉर्नर वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय अल्टरनेट। यहाँ से क्या हो जाएगा, PQM इज इक्वल्स टू NRM बाय अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ से ये QPM इस तरीके से, ये इसके पैरेलल है तो ये कॉर्नर भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये कॉर्नर तो QPM इज इक्वल्स टू MNR, ये भी प्रूव हो गया बाय अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, ये हो गया यहाँ से। अब देखिए हम क्या किए, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये साइड ये एंगल यहाँ से क्या हो जाएगा, AAS से एंगल साइड से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। एंगल साइड से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब इसको कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, लिखना आता है ना, कैसे लिखते हैं, ये हमने कहाँ बताया है, ट्रायंगल चैप्टर में। PQM इज, यहाँ हो जाएगा NRM, QM इज इक्वल्स टू RM। ठीक है, ये कैसे आया, AAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ये चीज, तो PM इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ गया, अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT से। देखिए PQ इज इक्वल्स टू NR, ये हो जाएगा हमारा CPCT से इक्वल, क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू NR। समझ में आया ना, PQ इज इक्वल्स टू NR, ये आ गया हमारा बाय CPCT। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। PQ इज इक्वल्स टू NR आ गया, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस PQ की जगह यहाँ PQ इज इक्वल्स टू NR, तो PQ की जगह हम NR लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ NR कर दें,
NR इज इक्वल्स टू SR, मतलब RN इज इक्वल्स टू SR, RN इज इक्वल्स टू SR। ये दोनों क्या है, ये इसके इक्वल है। अब ये इसके इक्वल है तो R क्या हो गया हमारा, मिड पॉइंट हो गया। R क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। यहाँ लिखते हैं SR इज इक्वल्स टू RN, ये हो गया। पूरा SN है, SN को क्या लिखेंगे, SR प्लस RN, SR प्लस RN, पूरा SN है, SN को SR प्लस RN लिखेंगे। हमें यहाँ प्रूव करना है SN इज इक्वल्स टू 2SR, SN इज इक्वल्स टू 2SR। अब RN इज इक्वल्स टू SR है तो SR, RN की जगह SR लिख देंगे। SN इज इक्वल्स टू 2SR, ये हो गया हमारा प्रूफ। SN इज इक्वल्स टू 2SR हमारा प्रूफ हो गया। आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD क्या है हमारा, स्क्वायर है। ट्रायंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, PAB ये क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड करना है यहाँ से x और y की वैल्यू, ये x है ये y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, कितना हो जाएगा 60 डिग्री के। तीनों एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री, ये 60, ये 60, ये पूरा भी कितना होगा 60 डिग्री। और ABCD क्या है हमारा, ये है स्क्वायर तो उसके सारे एंगल 90 डिग्री, ये 90, ये सारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इस ट्रायंगल में देखते हैं APD में, APD में AP इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए AP इज इक्वल्स टू AB, AP इज इक्वल्स टू AB, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके तीनों साइड इक्वल होंगे। और यहाँ देखिए AB इज इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है उसके चारों साइड इक्वल, AD इज इक्वल्स टू AB हो गया। अब इन दोनों से देखिए AP इज इक्वल्स टू AB, AB इज इक्वल्स टू AD, AB यहाँ पर AB की जगह AD लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा। क्या हो गया, AP इज इक्वल्स टू AD, यानी AP इज इक्वल्स टू AD। अब इस ट्रायंगल में देखिए कैसे बना हुआ है, ये है PAD, AP इज इक्वल्स टू AD, ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर ये एंगल है x, ये देखिए दोनों साइड क्या है इक्वल, तो इसके सामने जो एंगल होगा वही एंगल इसके सामने भी होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इसके सामने ये एंगल तो इसके सामने भी यही एंगल हो जाएगा। ये हो गया x तो ये भी क्या हो जाएगा x हो गया। और ये पूरा एंगल कितना है 60 प्लस 90, पूरा ए कितना है 60 प्लस 90 यानी 150 डिग्री। अब यहाँ पर APD एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 150 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 150 प्लस में उधर गया माइनस, 180 माइनस 150 30 डिग्री आ गया। x प्लस x 2x, x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 15 डिग्री आ गई। अब हमें क्या निकालना है y की वैल्यू, ये है हमारा 15 डिग्री, ये x है ये भी x था है ना, यहाँ पर देखिए तो ये 15। अब यहाँ से y की वैल्यू कैसे आएगी, स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री की, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ क्या ADC इज इक्वल्स टू ADB प्लस PDC, यानी ये पूरा यहाँ पर ये एंगल प्लस ये एंगल, ये क्या हो जाएगा 15 प्लस y इज इक्वल्स टू 90। 90 यहाँ प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा,
क्या आ जाएगा, 90 माइनस 15 आ जाएगा 75। y की वैल्यू 75 डिग्री। आया समझ में? x की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। आया समझ में क्वेश्चन? नोट कर लीजिए, यहां से हमारी एक्सरसाइज 12A की 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।